जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन पुलिस ने किया है। इस मामले में पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना के आलमगंज के अशोक राजपथ रोड निवासी विकास कुमार उर्फ विकास कुमार शाह, पटना के सुल्तानगंज निवासी राजू कुमार और पटना के खाजेकला सिटी कोर्ट निवासी मोहम्मद इरफान उर्फ बॉली को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के खिलाफ पहले से पटना, पश्चिम बंगाल, रांची, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर समेत अन्य थाना क्षेत्र में केस दर्ज है। ये लोग घूम घूमकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इस दल ने पटना में छापामारी कर सभी को पकड़ा, जिनके पास से एक देशी कट्टा, 2.8 mm का जिंदा गोली, चांदी का पायल, चांदी का बिछिया, बोल्ट कटर, हेक्सा ब्लेड, प्लास पेचकस और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। 17 सितंबर को गोलमुरी थाना क्षेत्र निवासी ऋषभ कुमार के घर में चोरी की घटना घटी थी। इसके बाद गठित टीम ने कांड का अनुसंधान किया और तकनीकी तौर पर जांच करने के बाद पटना से तीनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में तीनों आरोपों ने कांड में शामिल होने की बात स्वीकारी, जिसमें इन लोगों द्वारा झारखंड के हजारीबाग के कोर्रा थाना, जमशेदपुर के बिरसांगा थाना और सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला थाना क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इन लोगों की निशानदेही पर गोलमुरी के केबुल कंपनी के जिम ऑफिस के खंडहर से देशी कट्टा सहित कई सामान बरामद किया गया है। चोरी का मामला प्रकाश में आया था और उसके बाद बिरसा नगर में भी 6 नवंबर को एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में वहां पर एक चोरी का मामला आया था। तो उसमें अनुसंधान के क्रम में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके द्वारा इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए तथा अन्य पहलुओं पर अनुसंधान करते हुए कुल 3 लोगों को पटना से संदेह के आधार पर लाया गया। जब उनको यहाँ पर लाया गया तो उन्होंने इन दोनों फ्लैट्स में हुई चोरी के बारे में अपनी बात स्वीकारी, अपने जो संलिप्तता थी उसको स्वीकारा और उनकी निशानदेही पे हम लोगों को एक देसी कट्टा, कुछ गोलियां, चांदी के कुछ आर्टिकल्स, बोल्ट कटर, हेक्सा ब्लेड, प्लास, पेचकस, मोबाइल फोन हम लोग को बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर गोलमुरी थाना कांड संख्या 171/2025 अंकित किया गया है और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें अब ये तीनों के बारे में जब हमने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसमें पता चला है कि बिहार, बंगाल और झारखंड के अलग अलग शहरों में इनके द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अगर इनका आपराधिक इतिहास देखा जाए तो कुल 8 केसेस अब तक हम लोगों को मिल चुके हैं, जिसमें गोलमुरी, बिरसानगर, सरायकेला में, तिलैया, कोर्रा, हजारीबाग, विधाननगर वेस्ट बंगाल में, कृष्णापुरी थाना पटना, रामकृष्णा नगर थाना पटना, वहां पर इनके खिलाफ केसेस का डिटेल्स हम लोग को मिल चुका है और लगातार हम लोग इसमें और इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो टोटल जो सामान चोरी हुआ था उसको रिकवरी करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और इनके गैंग में जो अगर कोई अन्य मेंबर हैं तो उनको भी पकड़ने का प्रयास किया। कहाँ के हैं ये लोग तीनों? ये लोग सब रहने वाले पटना के हैं तीनों। विकास कुमार और विकास कुमार शाह ये पटना के हैं, राजू कुमार, मोहम्मद इरफान ये तीनों पटना के हैं। तो जमशेदपुर में कहाँ रह रहे थे ये लोग आके? जमशेदपुर में ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये कोई प्लान नहीं करते थे। ये लोग कोई भी शहर ऐसे ही रैंडमली चूज करते थे, बस से आते थे, गूगल मैप्स देखते थे, वहां पर आके थोड़ा बहुत एरिया देखते थे और चोरी करते थे और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। आईफोन्स इनके पास से बरामद हुए हैं, उसका वो ये लोग यूज करते थे। मतलब जमशेदपुर में विजय गार्डन वाली घटना भी इसी में शामिल है। ये विजय गार्डन वाली घटना भी इनके द्वारा की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटर स्टेट गैंग है ये। बिहार, बंगाल, झारखंड तीनों में इन लोगों ने काम किया है और अलग अलग जाके इन लोगों ने काम किया। तो जमशेदपुर से में कोई इनके साथ शामिल है? जमशेदपुर का अभी तक कोई लोकल एक्म्प्लिस हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन पूछताछ जारी है। अगर इसमें और कोई मिलता है तो हम लोग उसको भी पकड़ेंगे। घटना को अंजाम देने के बाद क्या शहर छोड़ दिए थे? शहर छोड़ दिए थे तुरंत। ये लोग शहर छोड़ देते हैं, वो लोग रुकते नहीं। सर, दोनों राज्यों की पुलिस से बात हुई इस संबंध में, जो आज बंगाल और बिहार? जी, हम लोगों को पटना पुलिस से काफी सहयोग मिला है और वी आर इन टच विद वेस्ट बंगाल पुलिस ऑल्सो। सर, जो ऑर्नामेंट्स चोरी हुए थे वो इन्होंने बेच दिया है या कहीं छुपा कर रखा है जो आप बोल रहे हैं? क्योंकि इतने टाइम में है जो अभी तक पूछताछ है, ये काफी आर्टिकल्स इन्होंने उसको बेच दिया है और उससे पैसा कमा लिया और उसके बाद उससे इन्होंने जो भी अपना काम किया, जो हम लोग के इन्वेस्टिगेशन में आया, शायद ये लोग नेपाल भी गए थे, वहां पर उस पैसे को जो इन्होंने अर्जित किया था आर्टिकल्स को बेच के, उससे अय्याशी भी की थी। तो इस तरीके से चीजें सामने आई है, लेकिन फिर भी जितना भी जो उन्होंने आर्टिकल्स की चोरी की थी उसकी रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं। किसको बेचा है, कहाँ गए हैं, वो चीजों को हम ट्रैक करने का प्रयास कर रहे हैं। आधा घंटा के अंदर में ही हो जाती थी, तो क्या इन लोग पूर्व में कुछ रेकी उन लोग कर रहे थे? नहीं, पूर्व में रेकी करने की बात सामने नहीं आई है। इनके द्वारा ये लोग बस से आए, आप एक शहर में आए, गूगल मैप्स पे कहीं गए, किसी की जैसे कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है, किसी के बारे में पता लगाया कि कोई नामी रेजिडेंशियल कॉलोनी है, कोई नामी
जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे गए और वहाँ पे इन्होंने चोरी की। कोई खास रेकी करने की बात अभी तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। जमशेदपुर में ये पहले भी आए थे या फर्स्ट टाइम था इनका? जमशेदपुर में इनके द्वारा गुलमुरी और ये जो बिरसा नगर में जो इनके द्वारा हाउस ब्रेक किया गया है, ये सूचना अभी तक हमारे पास है और भी हम लोग इनका डिफरेंट थाना से ले रहे हैं। अभी तक हम लोग के पास इनका जमशेदपुर में कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। 3 के अलावा भी और कोई है इनका? 3 के अलावा 3 की तो हम लोग को खबर है, बाकी पूछताछ की जा रही इसमें मेन कौन है? देखिए इसमें इन्होंने जो आर्टिकल्स जिनको बेचे होंगे वो भी इसमें साथ में कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मास्टरमाइंड कौन था? ये तीनों ही आपस में पार्टनर्स हैं, ये तीनों इसमें। सर 8 केस है इन लोगों के ऊपर, जी आपने बताया। जी। तो ये ड्रग कितने